टी20 वर्ल्ड कप का पहला दिन भारत का मैच अमेरिका से था। मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा आए, खिलाड़ियों से मिले, संजू सैमसन के गले मिले और कुछ ऐसा कहा जो 23 दिन बाद सच हो गया। क्या वो बात थी? क्या कुछ हुआ उस पहली मीटिंग में? ये सब कुछ आईसीसी ने एक वीडियो शेयर करके बताया है। क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं वो आपको प्रशांत बताएंगे। प्रशांत, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी टी20 वर्ल्ड कप से पहले, संजू सैमसन के लिए वो सीरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि लगातार मौके मिलने के बावजूद वो फ्लॉप रहे। और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई रोहित शर्मा से टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में, जहां संजू सैमसन को पता था कि उनको मौका नहीं मिलेगा। क्या हुआ उस मुलाकात में? तो सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज ही नहीं, मतलब संजू का अगर कोई करियर देखेगा ना तो ट्रेजेक्टरी ऐसी रही है, ऊपर नीचे। तो कुछ उनका फॉल्ट, कुछ टीम मैनेजमेंट की सोच, सब कुछ मिला जुला करके सबका रोल रहा है। हाँ, कभी कोई ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, कभी उनकी फॉर्म नहीं ठीक है। तो रोहित का वो इमोशनल वीडियो सबने देखा, जब वो बोल रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर बहुत अजीब लग रहा है, जब ऊपर अपने खिलाड़ियों को बोल रहे थे। तो उसी वक्त का ही वो वीडियो है, जब संजू से वो मिलते हैं और कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कैसा है तू, तो संजू बोलते हैं मैं अच्छा हूँ भैया। तो और मतलब फिर डिसहार्टेंड तो नहीं है? हाँ, हाँ, वही तो उनको लगा होगा ना कि भाई लगातार खेल रहा था और आज मौका नहीं मिलेगा या इस टूर्नामेंट में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। उसके बाद रोहित उनसे कहते हैं कि भाई दुखी मत हो, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट और मौका कभी भी आ सकता है। और 23 दिन बाद कोलकाता में जो मौका संजू ने भुनाया है, वो रोहित की बात एकदम सच कर दी है कि हाँ, मतलब कि एक सीनियर प्लेयर ने भरोसा दिया था और उस भरोसे पे संजू खरे उतरे हैं। और वही बात संजू ने कल 97 की पारी खेलने के बाद, इंडिया का मैच जीतने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पोस्ट बोला, मैच में? पोस्ट मैच में, हाँ। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि मैंने 60-70 मैच खुद खेल लिए हैं, 100 से ज़्यादा मैच डगआउट में बैठ के देखे हाँ, हैं। डगआउट में बैठ के देखा हूँ और सीनियर प्लेयर्स को देखा है खेलते हुए, कोहली हो गए, रोहित हो गए, धोनी। तो मुझे पता है कैसे मैच अप्रोच करना है। तो वो उन्होंने कल दिखाया। और रोहित की अगर बात से वो कनेक्ट किया है तो उन्हें बट ऑब्वियस सीखा बहुत कुछ है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भी संजू सैमसन काफी समय तक खेले हैं, और क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है हर खिलाड़ी के लाइफ में जब आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, आप फॉर्म में नहीं होते हैं, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे होते हैं। ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी, खासतौर पर वो खिलाड़ी जो कि आपकी कैप्टनसी भी कर चुका है, एज अ लीडर भी आपको देख चुका है, आपका खेल जानता है, आपको एज अ पर्सन समझता है, उससे इस तरीके की बात आना खिलाड़ी के मोटिवेशन के लिए कितना जरूरी होता है। और संजू सैमसन के लिए मतलब पेशेंस रखना कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई ऐसा मैच आएगा जहां पर मुझे मौका मिलेगा या मैं वो पारी खेल पाऊंगा जो कि टीम के लिए मैच विनिंग पारी साबित होगी। तो वो कितना जरूरी था। रोहित शर्मा का कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि संजू सैमसन के ऊपर हुआ होगा उस बात का, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक लीडर है, जो मुझे देख चुके हैं, मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं। नहीं, सिर्फ रोहित नहीं, रोहित भी हो गए, कोहली भी हो गए, धोनी भी हो गए, सबने ही देखा है। अब जैसे आईपीएल में जाएँगे तो धोनी के अंडर खेलेंगे, तो सबने देखा है। और असल बात ये होती है ना कि बीइंग अ कैप्टन, मैं रोहित और कोहली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या धोनी भी, तो आप समझते हो कि किसी खिलाड़ी को क्यों, मतलब सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, सिर्फ उसकी फ़ॉर्म एक वजह नहीं होती है। अगर फ़ॉर्म वजह होती तो मेबी अभिषेक शर्मा को इस वर्ल्ड कप में हम किसी मैच में बेंच पे बैठे हुए देख सकते थे, जैसा अभी तक नहीं हुआ है। तो रोहित बीइंग अ कैप्टन वो बात समझते हैं। इसलिए वो आई मीन बहुत सीधी-सी बात है कि वो एक खिलाड़ी को ढाँढस देंगे और बोलेंगे कि तू लगा रहे, कभी ना कभी मौका आएगा। तो वैसा ही मौका आता है। और फिर ये बात फिर कल सूर्या ने भी बात क्योंकि बोली। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि जो अभी कैप्टन है, हुँ। उन कैप्टन से, क्योंकि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई थी जिसमें पूछा गया था कि संजू सैमसन क्यों नहीं है। तो उन्होंने बहुत, उनका कहने का तरीका शायद से लोगों को बहुत उस टाइम पर एरोगेंट या रूड या वैसा कुछ लगा कि मैं किसके मतलब किसकी जगह खिलाऊं, क्या मैं अभिषेक की जगह खिलाऊं, क्या मैं तिलक वर्मा की जगह खिलाऊं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि शायद उतनी बैकिंग संजू सैमसन को इस टीम में मिल नहीं रही है। लेकिन कल जिस तरीके से वो डाउन हुए, उसके बाद उन्होंने जो बोला संजू सैमसन को लेकर के, वो दिखाता है कि वो सिर्फ प्लेइंग कॉम्बिनेशन के लिहाज से बात थी। अंदर से संजू भी माफ कीजिएगा, सूर्य भी वेट कर रहे थे कि ऐसी पारी आए। बट आई बैक टू डिफर, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, वो जैसे जिस तरीके से दिखाया गया उसको, उसी रूम में ही कई सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि सूर्या का कोई व्यवहार ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत एरोगेंट दिख रहे हैं और संजू को लेकर ऐसे बोल रहे हैं वो। और आप देखिए ना, अगर वो किसी ने सवाल पूछा तो सूर्या ने यही बोला ना कि आप क्या चाहते हैं, मैं अभिषेक की जगह खिलाऊं, मैं तिलक की जगह, 2 खिलाड़ियों के नाम उन्होंने लिए, ठीक है। तो संजू को उन दोनों की जगह नहीं खिलाया गया है, ठीक है। वो किसी तीसरे की जगह ही खेल रहे हैं। हाँ, आई मीन रिंकू की भी कोई गलती नहीं है अगर आप ये बोलेंगे। बट ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि टीम चाहती थी कि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन हो। तो सूर्या को पता था ना कि या जो टीम के बाहर बातें आती हैं, आई मीन टीम के अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता है, बहुत सीधी-सी बात है। ये हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखते हुए आए हैं, क्या-क्या चल रहा था, क्या-क्या नहीं चल रहा था। लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि कौन-सा खिलाड़ी अपना संन्यास लेने जा रहा है।
तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बाद में सूर्या ने भी बोला कि संजू का पेशेंस काम आया। उनका भी एक वीडियो आया था जो बहुत इमोशनल था, जब वो आखिर में संजू खुद कह रहे थे कि भाई बस कर, अब रुलाएगा क्या? तो वो भी है। और कल गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पोस्ट मैच करी, उसमें बोला कि हमें हमेशा से संजू पे भरोसा था और ये भी पता था कि जब भी उसको मौका मिलेगा वो डिलीवर करेगा। उन्होंने कल उनकी बैटिंग की तारीफ़ भी करी और ये तक बोला कि कि उन्हें पूरी इनिंग में उसके लगा नहीं कि संजू कहीं भी तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना गेम चेंज करके वो मैच जिताया इंडिया को। यानी कि संजू सैमसन तो अपनी मैच विनिंग पारी खेल चुके हैं, लेकिन अभी भारत के सामने सेमीफाइनल की चुनौती है, जहां पर उनका सामना होने वाला है इंग्लैंड से। और ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम जिस फॉर्म के साथ पहुंची है सेमीफाइनल में, वो जारी रहेगा। संजू सैमसन ही, टीम के बाकी खिलाड़ी, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि बल्ले से रन नहीं आ रहे, उनके बल्ले से भी रन आए और भारत एक बार फिर फाइनल में पहुंचे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही प्रशांत, और आप देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स।